नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कल उद्घाटन होगा। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट सिलीगुड़ी आए। वह गुरुवार दोपहर बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, कल का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत विकास की ओर कितना आगे बढ़ रहा है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन से दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रही है, जो सभी के लिए खुला है। उत्तर बंगाल के विकास पर उनका विशेष जोर है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह ट्रेन उत्तर में पर्यटन उद्योग के विकास और प्रचार में बहुत बड़ा योगदान देगी। फिर एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और भारत सरकार मोदी जी की ओर से एक न्यू ईयर का तोहफा या गिफ्ट कल जो है नॉर्थ बंगाल की समस्त जनता को मिल रही है। कल यानी हावड़ा से लेकर के एनजीपी को जोड़ने वाली जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी और जिसका इनॉग्रेशन स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से करेंगे। वंदे भारत रेल अभी तक देश भर में 6 चल चुके हैं, ये 7वां है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में नॉर्थ बंगाल और हमारा ये क्षेत्र है। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। ये भारत में भारत के इंजीनियर और भारत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ ट्रेन है जो 150 किलोमीटर प्रति। सिलीगुड़ी के तीनबत्ती इलाके में बुधवार की रात करीब 11 बजे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में फुलबाड़ी के एक ही गांव के 2 युवक अमित सरकार उम्र 18 साल व शुभंकर राय उम्र 22 साल की मौत हो गई। परिजन व स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार की रात सिलीगुड़ी के तीनबत्ती इलाके में घने कोहरे के कारण बाइक सवार 3 दोस्त सिलीगुड़ी जाने के लिए घर से निकले और एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैफिक पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तीनों लोगों को बचाया। उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यू जलपाईगुड़ी थाने के पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। দেখলাম দুটো বাড়িতে আর্তনাদ, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ছেলে দুটো মারা গেছে। দুই পরিবারের 2টা ছেলে, শুভঙ্কর রায় আর অমিত সরকার। কালকে রাত 8টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, বেরোবার তিনবাত্তি আর নৌকাঘাটের বোধহয় একটু এদিকে কোনো গাড়ির সাথে বা কীভাবে হয়েছে, 2টা ডেড বডি ওখানে পড়েছিল। সাথে আরেকজন ছিল, তার নাম শুভম রায়, সে মেডিকেলে আছে। মর্মান্তিক ঘটনা, হেলমেট ছিল না। আমি প্রশাসনকে বারবার অনুরোধ করব যে হেলমেটের দিকটা একটু শক্ত করার জন্য। আজকে যদি হেলমেটটা থাকতো হয়তো কিছুটা আশা থাকতেও পারতো। হেলমেট ছিল না, মাথার উপরে সব গেছে। হঠাৎই দেখলাম, আর কি বলবো, গাড়ি কি ধরা পড়েছে? না, এই মুহূর্তে রাত 10টার দিকে ঘটনা হয়েছে যেটা শুনেছি। গাড়ি কোনো ধরা পড়েনি। পুলিশ সিসি ক্যামেরা দেখে যদি পারে অবশ্যই পুলিশকে অনুরোধ করবো, বড়বাবুকে অনুরোধ করবো যে গাড়িটাকে যদি চেষ্টা করে ধরা পড়ে। আপনারা কি দাঁড়িয়েছেন এই পরিবারের পাশে? অবশ্যই বলে আসলাম 2টা পরিবারে কোথাও যদি কিছু সাহায্য করতে পারি বলবেন, অবশ্যই সাহায্য করবো। আমি তবু বলে আসলাম, ওই 2টাকে আনার গাড়ি ভাড়া দিয়ে গেলাম, যতদূর পারি সাহায্য করলাম। যদি আরও দরকার পড়ে एक बार फिर अमानवीय छवि का गवाह बना सिलीगुड़ी शहर। कैंसर से जूझ रहे 68 वर्षीय शॉपरनेस भौमिक को घर पर अकेला छोड़कर मां बेटे चले गए। हालांकि वार्ड पार्षद ने हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। यह घटना सिलीगुड़ी के 23 नंबर वार्ड की है। जानकारी मिली है कि भारतीय डाक विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी शॉपरनेस भौमिक कैंसर से पीड़ित व लाचार जीवन जी रहे हैं। कुछ साल पहले अचानक उन्हें कैंसर से पीड़ित होने का पता चला। शॉपरनेस भौमिक की पत्नी चित्रा भौमिक और बेटे शौकत भौमिक ने लाइलाज कैंसर का पता चलने के बाद अचानक उन्हें छोड़ दिया। बेबस शॉपरनेस भौमिक के भाई ने वार्ड पार्षद को इसकी सूचना दी। पार्षद वहां पहुंचकर पीड़ित के बेटे को बुलाया तो उसने पिता की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। वह कहा कि पिता अपने पेंशन के रुपये से जो चाहे कर ले। ডিসেম্বর মাস থেকে ক্যান্সারটা শুরু হয়। ক্যান্সার হওয়ার পরে আমার শরীরে একটা অদ্ভুত কি বলবো, ওষুধের ইয়া বলেন এসে বলেন, অদ্ভুত রকমেরই হয়, রিয়াকশান হয়, যার জন্য সবসময় রাগ, সবসময় তার মধ্যে আমাকে খেপিয়ে দিত। আমরা উল্টা আরও রেগে যেতাম।
ওই রাগটাকে ভাবতো যে অরিজিনালি রাখতাম, আমি তো অরিজিনালি রাখতাম না। যাওয়ার সময় বলে গেছেন আমি আসবো, কিছুদিন থাকি, আমি বাইরে থাকি, আমি অধৈর্য হয়ে গেছি, আমার নিজের নিজের হার্টের অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে, সেই জন্য আমি কিছু ঠিক আছে থাকো, থাকবেই না, কী বলবো। ও আইন কাজ করো, তোমার অসুস্থ বাবাকে তোমরা ছেড়ে চলে গেছো, তুমি তোমার মা কাউন্সিলর অফিসে এসে আমাদের সাথে কথা বলো। তখন ছেলে রিপ্লাই দেয় যে বাবার সাথে আমি আর সম্পর্ক রাখবো না। আমি বললাম ঠিক আছে, তুমি সম্পর্ক না রাখবে তোমার মাকে নিয়ে আসো। বলে মাও সম্পর্ক রাখবে না। আমি বললাম তুমি একটা আইটি পড়াশোনার ছেলে, ইঞ্জিনিয়ার, আমেরিকায় চাকরি করেছো, তারপরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইন্ডিয়াতে এসে ভালো কোম্পানিতে চাকরি করছো। তোমার বাবা ছোটোর থেকে তোমাকে লালন পালন করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, আর বাবা এখন দূর সময়ে তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ। এটা কি একটা সভ্য সমাজের কাজ? একটা শিক্ষিত ছেলেকে এই बागडोगरा इलाके में एक कॉलेज के छात्र ने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर भारत और चीन के बारे में एक वीडियो लिंक साझा किया। इसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवक को एक फोन कॉल आया और फोन कॉल में जान से मारने की धमकी दी व धमकाया गया कि कॉलेज आने पर उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। युवक ने इस मामले को लेकर माटीगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। माटीगढ़ थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि ऐसी अनैतिक कार्य कौन कर रहा है। সেমিস্টারে পড়ি, আমাদের কলেজের গ্রুপ আছে ইনফরমেশন গ্রুপ আর ফ্রেন্ডসদের গ্রুপ। তো ফ্রেন্ডসদের গ্রুপে আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও সেন্ড করেছিলাম, লিঙ্ক সেন্ড করেছিলাম। ও কিছুদিন আগে অরুণাচল প্রদেশে কি মানে চাইনিজ আর্মি ঢুকে পড়েছিল, আর চাইনিজ আর্মিতে ইন্ডিয়ান আর্মিরা ভাগা ছিল, ওগুলো একটা ভিডিও যেটা মানে ইন্ডিয়াতে অনেক ছেলেরা থেকে মানে পাকিস্তান জিন্দাবাদের নারা লাগায়, তাদেরকে শায়েস্তা করা হয়, কীরকম হয় ওই ভিডিওটা পাঠাচ্ছি। তো ওই ভিডিওটা দেখে একটা ছেলে আমাকে পার্সোনালি কল করে আমাকে উল্টাপাল্টা বললো, ধমকি দিচ্ছে উল্টাপাল্টা, কান্ট্রির বিষয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলেছে, আর আমার মা বাবার বিষয়ে উল্টাপাল্টা নোংরা নোংরা বাজে বাজে কথা বলেছে। আর আমি রাগের চোটে বললাম कि आप ऐसे कंट्री के विरुद्ध बात कर रहे हो, तो आपने कि पाकिस्ताনের সাপোর্টার নাকি? হ্যাঁ, তো বলে কি হ্যাঁ मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, क्या करेगा तू, क्या करेगा, এরকম উল্টাপাল্টা বলতেছে। আরও অনেক জঘন্য জঘন্য কথা বললো। তারপরে এই কলটা রেকর্ড করে নিই, আমাকে মারার ধমকি দিচ্ছে। তো তারপরে সেকেন্ড কল এসেছিলো, সেকেন্ড কলে একটা ছেলে আছে, ও আমাকে বলে কি তুই বেশি হিরো দেখাচ্ছিস, তুই কোথাকার দাদা নাকি, হ্যাঁ কোথাকার নেতা। তো আবার ভালোভাবে কথা বলতেছি, আপনি এরকম কেন করতেছেন? ও আমাদের দেশের বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা নোংরা কথা বলেছে, আমার মা বাবার বিষয়ে উল্টাপাল্টা কথা বলেছে, এর জন্য আমি ওর উপরে পুলিশ কেস করলাম। তো আপনার কেন প্রবলেম হচ্ছে? তো বলে কি তারপরে বলে তুই কলেজের সামনে আয়, তুই কলেজের সামনে আয়, তোকে তখন দেখতেছি, তোকে মানে উঠাই নেবো, কিডন্যাপ করে নেবো, অন্য জায়গায় নিয়ে মানে মেরে ফেলবো, মানে মারার ধমকি দিচ্ছে আমাকে। বলে কি তুই জানিস না আমরা কারা, তুই একবার আয়। তো তারপরে सिक्किम में बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस तरह पारा -8 डिग्री तक गिर जाना अविश्वसनीय है। यह उत्तरी सिक्किम के छांगू में हुआ बुधवार सुबह, जहां यह -4 डिग्री सेल्सियस था, वही रात में -8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। नतीजन हर जगह बर्फ की मोती परत जम गई। लाचेन, लाचुंग, गुर्दुमार में भी भारी बर्फबारी जारी रही। गंगटोक में बारिश कहती है कि शहर में बर्फबारी बस कुछ ही समय की बात है। इस बीच दार्जिलिंग की पहाड़ियों में बर्फबारी भी हो रही है। पारा 1 डिग्री पर पहुंच चुका है। बीती रात भी बारिश हुई। इसके अलावा मैदानी सिलीगुड़ी में भी बारिश हुई है। हालांकि 2 दिनों तक कोहरा छाया रहा, लेकिन इस बार आसमान काफी साफ है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली साङ्गीतिक रियालिटी सोको सिलगढी एडिसन तपाईँको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटिल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी, मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस, चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट
8016235569। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend matches. Hostel facilities available. वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is a wooden laminate Mandi Road. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से।
सिलीगुड़ी कवकखाली ट्रैफिक पुलिस ने सिलीगुड़ी सूर्यसेन महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के छात्रों के साथ उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के गेट के सामने यातायात नियमों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत बिना हेलमेट और यातायात उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही उन्हें यातायात नियमों के बारे में भी जागरूक किया गया। विद्यार्थियों ने भी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। सड़क पर बिना हेलमेट सवार वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर भविष्य में हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया। आज हम लोग हमारे सब वॉलंटियर्स मिल के हम लोग यही डिसाइड किए हैं कि हम लोग आज, जो कि बहुत जानते हैं कि 5,000 10,000 का फ़ाइन हो गया है, पैसा का बात नहीं है, लेकिन अपना सुरक्षा बोल के भी कोई चीज़ होता है, तो सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा जो गाड़ी चला रहा है उनके पीछे जो बैठा होता है उन लोग भी अगर गिर जाता है तो सर में चोट लग जाता है। अगर सर में चोट लग जाता है तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कंडीशन। तो सभी को हेलमेट पहनना चाहिए। अगर 2 जन रहे तो 2 जन पहनेगा और 3 जन रहे तो 3 जन पहनेगा। ठीक है, हम लोगों का यही उद्देश्य है कि सभी में एक अच्छा सूचना पहुँचे और हम लोग सभी मिलके सभी को अवेयर कर रहे हैं। हावड़ा स्टेशन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले तैयार हो रहा है। सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। भारत की बुलेट ट्रेन हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 22 को आरपीएफ की निगरानी में सजाया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री जिस रास्ते से हावड़ा स्टेशन आएंगे उस रास्ते पर बैरिकेड कर दी गई है। कुल मिलाकर बुलेट ट्रेन के उद्घाटन से पहले हावड़ा स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा है। गोलपोखर नंबर 1 प्रखंड के शाहपुर नंबर 1 ग्राम पंचायत में आवास योजना सूची से नाम हटाने के आरोप पर ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि पहले सूची में नाम था, फिर सूची से उनका नाम हटा दिया गया, जबकि पक्के घरों में रहने वाले संपन्न लोगों के नाम उस सूची में है। इसलिए ग्रामीणों ने पारदर्शी सर्वे की मांग को लेकर पंचायत कार्यालय में ताला जड़ दिया व सड़क जाम कर विरोध करना शुरू कर दिया। जाम के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। इस घटना से इलाके में भारी तनाव छा गया। घटना की सूचना मिलने पर गोलपोखर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। দেখেন, এটা নিয়ে তো সবাই আতঙ্কিত আছে। সবাই অভিযোগ করছে যে যাদের ফার্স্ট লিস্টে সেকেন্ড লিস্টের নাম আছে, ফাইনাল লিস্টে কেরম করে নামটা আসলো না। এটা আমরাও কালকে বিডিও সাহেবের কাছে আমরা 14টা প্রধান আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি সবাই বসেছিলাম। পরশু দিনও আমরা বসেছিলাম ওখানে। ডিএম সাহেবকে ফোন করা হলো, এসডিও সাহেবকে, সবাইকে ফোন করা হয়েছে। এদের চিফ সেক্রেটারিকে ফোন করা হয়েছে কলকাতায়, কিন্তু কোনো কারণে যদি এদের বাদ পড়েছে এটার জন্য এখন আমি বিডিও সাহেবের সঙ্গে গল্প করলাম। বিডিও সাহেব বলছে লিস্টগুলো একটু আমাদের কাছে পাঠান, আমরা আবার ভেরিফাই করব, ওদের দরকার পড়লে আমরা আবার ইনকোয়ারি করবো ওই ঘরগুলো। যদি এরকম কোনো কারণে কাটা গিয়েছে, হ্যাঁ, তাহলে ওদের যদি কোনো ফল টল নাই কিছু, তাহলে ওর নামটা আমাদেরকে কোনোভাবে ঢোকাতে হবে। বিডিও সাহেব এখন বললাম, দাদা কার উপর দায়ী করছেন যে নাম কেটে হয়নি? দেখেন, এটা তো আমি দায়ী এমনি ডাইরেক্ট কারো উপরে বলতে পারবো না। কি কারণে কাটলো এই কারণটা দেখতে হবে। হ্যাঁ, এই কারণটা আমাদেরকে দেখতে হবে। এই কারণটা দেখতে হবে আমাদেরকে, খুঁজে কারণটা বাইরে করে দেখতে হবে আমাদেরকে। আচ্ছা, বলছিলাম দাদা, এই যে আজকে তারা দীর্ঘদিন থেকে বলছে দাদা রাস্তা, পুলিশ প্রশাসনের রাস্তা, আপনি আসাতে তার রাস্তার অবরোধ তুলে কি বলবেন দাদা? না, আমাদের দেখেন तृणमूल अंचल अध्यक्ष के करीबी 3 तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आवास सूची में नाम होने के बावजूद घर दिलाने के लिए 20-20 हजार रुपए की कटमनी की मांग की। मांग के अनुसार पैसे नहीं देने पर इस्माइल मियां नाम के शख्स की कथित तौर पर पिटाई की गई। घटना तूफानगंज 1 प्रखंड के नागकाटी गाछ ग्राम पंचायत की है। हालांकि तूफानगंज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। তৃণমূল আপাতমস্তক দুর্নীতিতে একদম নিমজ্জিত হয়েছে। বারবার আমরা বলেছি যে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এরা তোলাবাজি করছে। এটা প্রমাণ হয়ে গেল তুফানগঞ্জের বুকে যে 20,000 টাকা কাটমানি না দেওয়ার কারণে তাকে মারধর করা হয়েছে এবং অভিযোগও থানায় জমা হয়েছে। সব জায়গায় তৃণমূলরা এটা করছে, কেউ ভয়ে বলতে সাহস পাচ্ছে না। তবে আগামী দিনে জনতার রোষ তৃণমূলের উপর পড়বে। আর এখনও যেরকম বলছে যে বিজেপি এই সমস্ত কাজ করাচ্ছে, এরা ভাওতাবাজি দিচ্ছে। তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা জানে যে ওরা কাটমানি ছাড়া থাকতে পারে না। তবে আগামী দিন মানুষ এদের উপযুক্ত জবাবটা কিন্তু দিবে, যেরকমটা উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে বিভিন্নভাবে পদ অবরোধ থেকে শুরু করে মানুষ আজকে রাস্তায় নেমেছে। তো আগামী দিনে তৃণমূল নেতাদের, এই কাটমানিখোর নেতাদেরও নিচ থেকে শুরু করে উপর অবধি সমস্ত নেতাদেরকে রাস্তায় মানুষ টেনে নামাবে। শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি না হয় এটা কামনা করছি। আপনার নাম? উৎপল দাস, কুচবিহার জেলা সম্পাদক।
नवद्वीप धाम स्टेशन पर नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया। वह उससे बातचीत कर रही थी। अचानक प्रेमिका के पिता वहां आ पहुंचे। वह उसने प्रेमी युवक की पिटाई शुरू कर दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपस्थित लोगों ने युवक को गंभीर चोटों के साथ नवद्वीप स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के परिजनों को भी सूचना दी गई। युवक प्रेमी अभी नवद्वीप अस्पताल में चिकित्साधीन है। আমরা কথা বলছিলাম হ্যাঁ তো বাবা আসলো চিন্তা না তেমন ভাবে তো ভাবলো অন্য কেউ হবে তো চটটা মেরে দিয়েছে। কটা চর মেরেছে? দুটো চর মেরেছে। কান পার্টিতে আচমকা গালেই মারতে গিয়ে কানে লেগে গেছে এরকম ভাবে। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলছে তো ব্রেন ইনজুরি বা হেড ইনজুরি মারাত্মকভাবে হয়েছে। হ্যাঁ তা তেমন বললো না। এর পরিবারে কেউ আসেনি? পরিবারে আসছে আচ্ছা আচ্ছা। বলছি ওর নাম কি? নাম অমিত মাঝি। অমিত মাঝি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি হচ্ছে কাটোয়া। কাটোয়া। আর ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? স্টেশনে। স্টেশনে? কোন স্টেশনে? নবদ্বীপ। নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে। কখন? 4टे। सर्दी का मौसम, पीठा व अन्य पकवान खाने का समय होता है। हालांकि इस व्यवस्था भरे जीवन में अगर आप पीठा, पूली या मीठा पकवान खाना भी चाहे तो इसे बनाने का समय नहीं मिलता। लेकिन लोगों को खाने पीने के इस शौक को पूरा करने के लिए गांव से स्वयं सहायता समूह की लड़कियां पीठा बनाने के लिए सभी उपकरण लेकर मेले में आ पहुंची। बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे कई मेलों में यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेले में इन दिनों बंगाल के गांवों की छवि उभर रही है। वहीं पीठा खाने और लाइव पीठा बनाते देखने के लिए स्टॉलों पर लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे याद। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है। प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो।